हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर चा सीजन 1 के एपिसोड नंबर 12 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इनो और रोयकिम एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे, जहाँ पर इनो बता रहा था कि प्यार कभी नहीं बदलता है, लेकिन बाद में रोयकिम कहता है कि आपने ऐसा करके दिखा दिया। इसके बाद इनो कहता है कि क्या तुम मेरी पत्नी के आसपास घूमते रहते हो। रोयकिम यहाँ पर हाँ भरता और कहता है कि हाँ मैं घूमता हूँ, तो क्या हुआ। और इसके बाद इन दोनों में लड़ाई हो जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जुंगसुक आती है जो कि चिल्लाती है, और बाद में ये दोनों लड़ना बंद करते हैं। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर तीनों छत पर आ जाते हैं, जहाँ जुंगसुक इन दोनों की क्लास ले रही थी और कह रही थी कि हम तीनों के बारे में पहले ही लव ट्रायंगल वाली अफवाहें चल रही है, तुम उनको बढ़ावा क्यों दे रहे हो, तुम्हें इस चीज़ की कोई भी समझ नहीं है। रोयकिम यहाँ पर इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता है। इनमें यहाँ पर जुंगसुक से कहता है कि तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए, तुम इसी घर पर क्यों रह रही हो। जुंगसुक यहाँ पर कहती है कि मुझे शर्मिंदा क्यों होना चाहिए, मेरे साथ वहाँ पर सोरा भी रह रही है, तुम्हारे मन में अश्लील बातें चलती रहती है। बाद में रोयकिम कहता है कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया और नहीं मेरे पास कोई सीक्रेट चाइल्ड है। और यह सुनने के बाद इनो को फिर से गुस्सा आता है और रोयकिम को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन इनो नीचे पड़ जाता है और बाद में जुंगसुक यहाँ चली जाती है। बाद में हम देखते हैं कि जुंगसुक जीशियोन के पास आती है। जीशियोन यहाँ पर डिस्चार्ज हो चुकी है, लेकिन वह यहाँ पर अपने बच्चे के लिए आई है। इसका बच्चा कल डिस्चार्ज होने वाला है, लेकिन तभी यहाँ पर जीशियोन के पेट में दर्द होने लगता है। जुंगसुक इसको सलाह देती कि आपको फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट में जाना चाहिए और वहाँ पर अपना चेकअप कराना चाहिए। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जीशियोन फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट में आ जाती है, जहाँ पर वह सियोंग आई से मिल रही है। सियोंग आई इसका चेकअप करती है और बता रही थी कि आपको हमारे अस्पताल में फिर से एडमिट होना होगा ताकि हम आपकी निगरानी रख सकें, नहीं तो तुम्हारे पेट में जो दर्द हो रहा है वो एक बड़ी बीमारी के रूप में आ सकता है, और वैसे भी पहले तुम्हें कैंसर था, इसलिए तुम्हें सावधान होना होगा और तुम्हें हमारे अस्पताल में एडमिट होना होगा। जीशियोन अभी के लिए हाँ भर देती है कि मैं आपके अस्पताल में फिर से एडमिट होंगी। लेकिन अगली सीन में देखते हैं जहाँ पर जीशियोन कुछ नर्सों से रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे छुट्टी चाहिए, लेकिन ये नर्स मना करती है और कहती है कि अगर आपको छुट्टी चाहिए थी तो आपको सियोंग आई को मना करना चाहिए था कि मुझे यहाँ पर एडमिट नहीं होना है, मुझे छुट्टी दे दो। जीशियोन कहती है मैं उस टाइम नहीं कह सकी, लेकिन मेरा बच्चा कल डिस्चार्ज हो रहा है, इसलिए मुझे भी इसके साथ डिस्चार्ज होना होगा। नर्स यहाँ पर कहती है कि सियोंग आई ने सर्जरी विभाग से एक परामर्श का अनुरोध किया है, इसलिए हम देखते हैं कि सर्जरी डिपार्टमेंट से कौन आता है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जंगमिन आता है। पहले जंगमिन यहाँ पर फोन पर किसी से बात कर रहा था और वह जीशियोन की कंडीशन के बारे में बता रहा था। बाद में वह जीशियोन के पास आता है और उसे डिस्चार्ज करने के लिए सहमत हो जाता है। अगले सीन में आयरन को दिखाया जाता है जो कि अपनी अकेडमी के अंदर होती है और यहाँ पर चित्र बना रही थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर युनशियो अपना सामान लेने के लिए आ जाती है, और अपना सामान लेने के बाद यहाँ पर युनशियो आयरन के पास जाती है और उसके चित्रफलक को लात मारती है और फिर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम सियोंग आई को देखते हैं जिसके पास युनशियो का मैसेज आता है और कह रही थी कि मैंने एकेडमी से अपना सारा सामान वापस ले लिया है। बाद में सियोंग आई जुंगसुक से बात करती है और कहती है कि तुमने क्या सोचा है, तुम इनो को डिवोर्स कब देने वाली हो। लेकिन यहाँ पर जुंगसुक कहती है कि क्या तुम पागल हो, मैं डिवोर्स नहीं देने वाली। सियोंग आई यहाँ पर कहती है कि तुम जितना जल्दी हो सके ऐसे निकल जाओ, मुझे तुमसे नफरत होने लगी है, मैं तुम्हें अभी यहाँ पर और नहीं देख सकती। सियोंग आई यहाँ पर कहती है कि तुम जब से यहाँ पर आई हो मैं यहाँ पर एक पापी की तरह जिंदगी जी रही हूँ, और साथ में मेरी बेटी इंशो भी ऐसा ही कर रही है, मैं उसको ऐसा नहीं बनाना चाहती, इसलिए जितना जल्दी हो सके यह अस्पताल छोड़ दो। बाद में यहाँ पर सियोंग आई कहती है कि जो 20 साल पहले तुमने मुझसे लिया था अगर मैं वापस ले लेती हूँ तो तुम्हें पता है कि क्या होगा, अगर मैं सब कुछ उजागर कर दूंगी तो क्या तुम उसके लिए तैयार होगी। और यह बात कहने के बाद सियोंग आई यहाँ चली जाती है। बाद में सियोंग आई इनो के पास आती है। इनो यहाँ पर अपने ऑफिस के अंदर होता है। सियोंग आई यहाँ पर इनो पर चिल्ला रही थी और कह रही थी कि तुम्हारी बेटी की वजह से युनशी ने अपना स्कूल छोड़ दिया है, क्या तुम्हें अपनी बेटी युनशी के बारे में कोई चिंता नहीं है। मैं पीछे नहीं हटूंगी और जुंगसू को यह अस्पताल छोड़ना होगा और जो मेरा है मैं उसको लेकर रहूंगी। इनो यहाँ पर कहता है कि मैं परेशान हूँ और मैं तुमसे काम के बाद बात करूंगा। अगले सीन में जंगमिन को दिखाया जाता है जो कि जीशून का डाटा चेक कर रहा था, और इसके अकॉर्डिंग जंगमिन को पता चलता है कि जीशून की हालत बहुत ही गंभीर है। और बाद में जंगमिन इसकी सूचना रोयकिम को देता है। रोयकिम यहाँ पर कहता है कि हमें तुरंत सर्जरी स्टार्ट करनी होगी। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर इनो जुंगसुक से मिलता और कह रहा था कि यह तुमने खाना खाया। जुंगसुक यहाँ पर कहती है कि क्या तुम सच में मेरी परवाह करते हो। बाद में जुंगसुक कहती है कि सियोंग आई मेरे पास आई थी, उसने मुझे अस्पताल छोड़ने के लिए कहा और साथ में तुम्हें डिवोर्स देने के लिए भी कहा, क्या मैं ऐसा कर दूंगी तो क्या तुम दोनों खुश रहोगे। इनो यहाँ पर कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, मैं बहुत जल्दी चीज़ों को सुलझा लूंगा। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर इनो सियोंग आई से बात कर रहा था और उसे कह रहा था कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन हमें ब्रेकअप करना होगा, मैं भी ये सब और नहीं कर सकता। सियोंग आई कहती है कि युनशी को पिता की जरूरत है। इनो कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा युनशी को आगे ले जाने की, लेकिन अब हमें अलग होना होगा। सियोंग आई कहती है कि क्या तुम तुम्हारी पत्नी से प्यार करते हो। इनो यहाँ पर कहता है कि मैं अपनी पत्नी पर भरोसा करता हूँ और तुम मेरे बिना भी अच्छा जीवन व्यतीत कर सकती हो। सियोंग आई कहती है कि वह तुम्हारी पत्नी नहीं है, वह मैं हूँ जो कि स्विच जो को उजागर करने वाली है। इनो यहाँ पर ऐसा करने के लिए इसको मना करता है। बाद में यहाँ पर सियोंग आई इनो को कायर कहती है और यहाँ चली जाती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जीशियोन की सर्जरी स्टार्ट हो जाती है।
लेकिन तभी हम देखते हैं कि रोय किम बाहर आता है जहाँ पर जीशोन के पेरेंट्स होते हैं और उनको कह देता है कि जीशोन की डेथ हो गई है, हम उसको नहीं बचा सकते। वही हम जंगमिन को देखते हैं जो कि ये सब कुछ सुन रहा था और बाद में जंगमिन यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर इनो घर पर आता है, लेकिन यहाँ पर जिंगसुक होती है। जिंगसुक यहाँ पर बता रही थी कि मैं यहाँ पर जंगमिन से मिलने के लिए आई थी, लेकिन वह यहाँ पर नहीं है और न यहाँ पर आयरिंग है और न ही तुम्हारी माँ है। बाद में जंगमिन के पास से आयरिंग की टीचर का कॉल आता है जो कि बता रही थी कि तुम्हारी बेटी का रिजल्ट आ गया है और अब की बार तुम्हारी बेटी की नेशनल रैंक बहुत ही नीचे चली गई है और वह बहुत ही निराश लग रही है। क्या तुम्हारे घर के अंदर कुछ चल रहा है? लेकिन अब जिंगसुक कहती है कि हमारे घर के अंदर कुछ भी नहीं चल रहा है। और बाद में जिंगसुक इनो को बताती है कि क्या हुआ है। इनो यहाँ पर कहता है कि मैंने पहले ही मना किया था आर्ट यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जाने की, लेकिन तुम्हारी बेटी आर्ट के पीछे पड़ी रही और उसी के कारण उसकी रैंक नीचे गिर गई है। लेकिन यहाँ पर जिंगसुक कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी जैसे आयरन परेशान है और तनाव में है। क्या तुम ये बात नहीं जानते? और बाद में इनो यहाँ पर चुप हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि ये गलती तो मेरी ही है। हालांकि इन दोनों को पता चल गया था कि जीशोन की डेथ हो गई है और यहाँ पर इनो अपने लड़के पर चिल्ला रहा था क्योंकि यह सब जंगमिन की गलती थी, क्योंकि जंगमिन ने ही जीशोन को डिस्चार्ज करने का फैसला किया था। अगर वैसा न करता तो जीशोन की जान बच सकती थी और इसी वजह से इनो जंगमिन पर चिल्ला रहा है। लेकिन यहाँ पर जिंगसुक से चुप होने के लिए कहती है और कहती है कि अभी हमें कहीं पर जाना है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर ये दोनों जीशोन के फ्यूनरल में आ जाते हैं जहाँ पर जीशोन के पेरेंट्स होते हैं। यहाँ पर किम भी पहले से आया हुआ था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जीशोन की माँ इन दोनों को देख लेती है और इनसे कहती कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी जगह तुम्हारी बेटी को आना चाहिए था, तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हारे बेटे की वजह से मेरी बेटी की डेथ हो गई है, भला जो पेशेंट बीमार हो उसको तुम डिस्चार्ज कैसे कर सकते हो? साथ में अब जीशोन की माँ कहती है कि मैं तुम पर केस करूंगी। अगले सीन में सोरा को दिखाया जाता है जो कि जंगमिन को ढूंढ रही थी और काफी टाइम के बाद इसको जंगमिन मिल जाता है। जंगमिन यहाँ पर इस शॉप के अंदर अकेला बैठा हुआ था। जंगमिन यहाँ पर सोरा को देख लेता है। बाद में जिंगसुक को रिनो बाहर आते हैं जहाँ पर जिंगसुक जंगमिन के बारे में बता रही थी कि इस बात से दुख होता है, लेकिन जंगमिन की गलती है, उसने जीशोन को डिस्चार्ज किया था। लेकिन यहाँ पर रिनो कहता है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे सारी गलती जंगमिन पर आ जाए और यह गलती तुम्हारे डिपार्टमेंट फैमिली मेडिसिन पर जाए। जिंगसुक यहाँ पर कहते हैं कि फैमिली मेडिसिन के हेड तो सेयोंग है, क्या तुम ऐसा कर पाओगे? अभी यहाँ पर रिनो कहता है कि मेरा उसे कोई भी लेना देना नहीं है, मैंने उसे ब्रेकअप कर लिया है, मैंने उसे नाता तोड़ लिया है। अब मुझे सिर्फ मेरे बेटे जंगमिन के बारे में सोचना है ताकि सारी गलती उस पर न थोपी जाए और उसे कम बुरा फील हो। बाद में यहाँ पर जिंगसुक के पास एक फोन आता है, इसको बता दिया जाता है कि जंगमिन मिल गया है। बाद में जिंगसुक इनो से कहती है कि मैं जीशोन की माँ को देखने के लिए जा रही हूँ और तुम जंगमिन के पास जाओ और उसे अच्छे से बात करो। इनो कहता है ठीक है। बाद में जिंगसुक जीशोन की माँ के पास आ रही थी। जिंगसुक यहाँ पर बाहर खड़ी हुई थी। जीशोन की माँ इसको देख लेती है और फिर इसको गले लगाती है। इसके बाद ये दोनों अंदर आते और बैठकर बात कर रहे थे जहाँ पर जिंगसुक कहती है कि मुझे कोई भी अंदाजा नहीं है कि आप अब किस दर्द से गुजर रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आपकी बेटी इसीलिए बच्चे को जन्म देना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है और अपने पेरेंट्स को पीछे नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए उसने बच्चे को जन्म दिया। ये सब कहने के बाद जिंगसुक ऐसा नहीं लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर जीशोन कहती है कि क्या तुम उनसे यह चाहती हो कि मैं तुम्हारे बेटे को माफ़ कर दूँ? जिंगसुक कहती है कि अब पूछने का अधिकार मेरे पास नहीं है। यह कहकर जिंगसुक चली जाती है। बाद में जिंगसुक अस्पताल में आ रही थी, लेकिन तभी बाहर देखती है जहाँ पर इनो की गाड़ी पार्किंग में खड़ी हुई थी और इन्होंने अपनी गाड़ी बहुत ही अच्छी जगह पर पार्क की हुई थी क्योंकि जिंगसुक यहाँ पर देखती है कि इस गाड़ी पर एक स्टिकर लगा हुआ है जो कि विकलांग का स्टिकर है। इसको देखकर यहाँ पर जिंगसुक एक फ्लैशबैक सीन याद करती है जहाँ इनो से बात कर रही थी और इनो कह रहा था कि तुम्हारा अभी लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है और इसके हमें कई फायदे हो सकते हैं, इसलिए तुम्हें विकलांगता रेटिंग में अप्लाई करना चाहिए ताकि मैं अपनी गाड़ी इसी जगह पर खड़ी कर सकूँ। बाद में जिंगसुक अपनी बेटी से मिलने के लिए जाती है। आयरिंग यहाँ पर कह रही थी कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आप मुझ पर चिल्लाएंगी क्योंकि मैं अपनी मॉक परीक्षा में फेल हो गई हूँ, लेकिन आप तो मुझ पर नहीं चिल्लाई। जिंगसुक यहाँ पर कहती कि मैं तुम पर कैसे चिल्ला सकती हूँ, मेरी वजह से ही तुम तनाव में हो जिसके कारण तुम परीक्षा अच्छी नहीं कर पाई। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर इनो जंगमिन से बात कर रहा था। जंगमिन यहाँ पर अपने पिता से इन सब के बारे में माफी मांगता है। इनो यहाँ पर अपने बेटे को कहानी सुनाता है कि जब मैं अपने डॉक्टर के शुरुआती दिनों में था तब एक एक्सीडेंट हो गया था जिसके अंदर 3 लोग घायल हो गए थे और मैंने किसी तरह सर्जरी करके 2 लोगों को बचा लिया था। जंगमिन कहता कि तीसरे का क्या हुआ? इनो यहाँ पर कहता कि मैंने उसे दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर करना चाहा, लेकिन बीच में उसको कार्डियल अरेस्ट आ गया और मेरी जैसे उसकी डेथ हो गई। अगर मैं उसकी भी सर्जरी कर पाता तो उसको मैं बचा सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। बाद में परिनो जंगमिन से कहता कि तुम्हें तुम्हारी गलती माननी चाहिए कि तुमने क्या किया है और ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। जंगमिन अपने पिता से कहता कि ठीक है, मैं समझ गया। और बाद में जंगमिन जीशोन के फ्यूनरल पर जाता है। साथ में यहाँ पर हम सोरा को देखते हैं जो कि इसके सपोर्ट के रूप में यहाँ पर इसके साथ आई है। इसके बाद जंगमिन अंदर जाता है, हालांकि हमें यहाँ पर दिखा नहीं जाता कि अंदर क्या हुआ है, इसका पता हमें आगे चलेगा। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर लिमजोग सेयोंग आई से बात कर रहा था और कह रहा था कि तुम तो जानती हो कि जीशोन की डेथ हो गई है और इनो इसका सारा इल्जाम तुम्हारे डिपार्टमेंट पर लगाना चाहता है क्योंकि उसका बेटा इसमें शामिल है और वैसे भी जीशोन तुम्हारी पेशेंट थी, इसलिए तुम्हें अपने आप को बचाना होगा, नहीं तो तुम समाप्त हो जाओगी।
और बाद में बस योगाई चिल्लाती हुई इनो के पास आती है और कहती है कि मैंने सुना कि तुम जीशोन की डेथ का दोष हमारे डिपार्टमेंट पर लगा रहे हो। इनो यहाँ पर कहता है कि जीशोन तुम्हारे डिपार्टमेंट के अंदर एडमिट थी और तुमने उसको डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन अभी आपस योगाई कहती है कि मैंने तुम्हारे सर्जरी विभाग से इसके लिए परामर्श का अनुरोध किया था, लेकिन तुमने जीशोन को एक बार देखा और फिर उसको डिस्चार्ज कर दिया। ये हमारे डिपार्टमेंट की गलती नहीं है। लेकिन इनो यहाँ पर जीशोन के लिए अभी भी फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट को जिम्मेदार ठहरा रहा था और इन दोनों के बीच एक बड़ा विवाद हो जाता है। लेकिन तभी हम यहाँ पर रोयकिन को देखते जो कि इनकी बात सुन रहा था। बाद में रोयकिन जीशोन के पेरेंट्स के पास आता है और कह रहा था कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी बेटी की डेथ कैसी हुई थी। लेकिन यहाँ पर जीशोन के पेरेंट्स कहते हैं कि यहाँ पर वह लड़का भी आया था जिसने मेरी बेटी को डिस्चार्ज किया था और अपने घुटनों पर बैठकर रो रहा था कि लेकिन क्या ऐसा करने से हमारी बेटी वापस आ जाएगी, इसलिए प्लीज तुम यहाँ से ले जाओ, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर इनो की फैमिली साथ में है क्योंकि आज यहाँ पर इनो के फादर की डेथ एनिवर्सरी है। इसके बाद इस पे पर खाना खा रहे थे जहाँ पर एसिम कह रही थी कि आज यह अंतिम स्मारक सेवा है, इसके बाद हम यह सब कुछ नहीं करने वाले और हमें साथ में ऐसे ही रहना चाहिए। ये सब बातें वह जुंगसुक से कह रही थी। बाद में जुंगसुक से कहती कि तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया है, तुम सारा दिन किचन में रही और तुमने हमारे लिए बहुत ही मेहनत की है और मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही चलता रहे। लेकिन यहाँ पर जुंगसुक एसिम से कहती कि मैं ऐसे जाने वाली हूँ, इसलिए ये सब आपको करना होगा। एसिम कहती है कि जब से तुम मेरी बहू बनी हो मुझे इसके लिए कभी टाइम ही नहीं मिला, मुझे ये सब चीज़ें करनी नहीं आती हैं। लेकिन यहाँ पर आयरन कहती है कि मैं आपकी मदद करूँगी, लेकिन एसिम कहती कि मैं नहीं करने वाली। और एसिम यहाँ पर इस बात को फिर से दोहराती है कि अब हम आगे कोई भी स्मारक सेवा नहीं करने वाले। लेकिन बाद में आयरन यहाँ पर कहती है कि क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है। एसिम यहाँ पर हाँ भरती और कहती है कि हाँ मैं किसी आदमी को देख रही हूँ और यह सब सुनकर चौंक जाते हैं। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर इनो और जियोंगसू किचन के अंदर होते हैं, जहाँ पर इनो जियोंगसू की बर्तन मांजने में हेल्प करता है। जियोंगसू यहाँ पर कह रही थी कि तुम ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर इनो कहता है कि मुझे तुम्हारी सहायता करनी है। बाद में जियोंगसू कहती है कि वैसे ठीक ही है क्योंकि मैं तो भी यहाँ से जा रही हूँ और बाद में तुम्हें ये सब कुछ काम करना है। इनो कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। इसके बाद जियोंगसू कहती है कि मैंने अस्पताल के बाहर पार्किंग में तुम्हारी कार देखी थी जिसके ऊपर विकलांगता का स्टिकर लगा हुआ था। अब यहाँ पर जियोंगसू सारी बात बताती है कि मैंने क्या किया है। अब यहाँ पर मैं फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि क्या हुआ था। यह फ्लैशबैक सीन वही था जो कि हमने पहले देखा था, जहाँ पर जियोंगसू इस पार्किंग में इस कार को देख रही थी और बाद में वह हंसने लगती है। तो इसके बाद कहीं फोन करती है और इस चीज की रिपोर्ट कर देती है कि यहाँ पार्किंग के अंदर एक विकलांग ने अपनी कार खड़ी की हुई है, लेकिन उसने अपनी कार यहाँ पर गलत खड़ी की हुई है क्योंकि वह कोई विकलांग नहीं है। बाद में यहाँ पर जियोंगसू किनो से कहती है कि तुमने मेरी लिवर ट्रांसप्लांट सेवाओं का उपयोग अपने फायदे के लिए किया है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन तुमने साथ में उस कार का उपयोग सेवाई के लिए किया। तुम उसके आसपास अपनी गाड़ी को लेकर घूमते रहे जिस गाड़ी पर मेरी विकलांगता का स्टिकर लगा हुआ है। अब मैं इसको सहन नहीं कर सकती, मुझे इस नरक से बाहर निकलना है, इसलिए चलो हम डिवोर्स ले लेते हैं, अब मुझे तुमसे अलग होना है। और यह सब सुनने के बाद यहाँ पर इनो की नाक में खून बाहर आने लगता है और बाद में वह अचानक से नीचे पड़ जाता है। जियोंगसू को पहले ऐसा लग रहा था कि शायद ये मजाक करता है, वही इनो पर चिल्लाती है, उसको खड़ा होने के लिए कहती है, लेकिन इनो यहाँ पर खड़ा नहीं हो रहा था। बाद में जियोंगसू इनो के पास जाती है, उसको उठाने की कोशिश करती है और कह रही थी कि अपनी आंखें खोलो, लेकिन इनो यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 12 की। अब मिलेंगे एपिसोड नंबर 13 की एक्सप्लेनेशन में जो कि सैटरडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।